Hi, this is Shahbaz Khan and you are watching me on E-Times TV. आयशा का दोस्त तो बहुत एक अभिषेक जी हैं अभी जो चल रहे हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है और कोई दुश्मन तो नहीं है वहाँ पर। एंड आई एम वेरी प्राउड, ईशा जैसी प्लेयर अगर आयशा को अपना डेंजर समझती हैं, विच मीन्स आयशा का गेम अच्छा है। मेरे हिसाब से टॉप 5 मैं ऐसा कुछ अभी तक सोच नहीं रहा, मेरे लिए बस आयशा विनर है। चेंज होना नहीं होना इज समथिंग वेरी नेचुरल, आप कोई चीज़ प्लान नहीं कर सकते। लाइक हमने एक एक्सपेक्टेशन रखा था, हो सकता था वो बंदे ने वो एक्सेप्ट ही नहीं करते। हमारी चीज़ों में वो सब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, बहुत ग्रेसफुली उस चीज़ को हैंडल कर लिया, उन्होंने अपोलोजाइज कर लिया। सो ऑल दैट मैटर्स, हम दोनों ने अपनी बात को क्लियर कर लिया। बहुत अच्छी, बहुत एक बड़े भाई होने के नाते मुझे बहुत ही गर्व हो रहा है उसे उस प्लेटफॉर्म पे देखते और उसे ग्रो होते हुए जिस तरीके से वो चीज़ों को हैंडल कर रही है। तो काफ़ी गर्व है मुझे मम्मी पापा को उसमें। अपने तरीके से बहुत अच्छा खेल रही है। अभी हर किसी का एक नज़रिया होगा कि उसे वैसे खेलना चाहिए, वैसे खेलना चाहिए, बट अपने तरीके से ना इंसान अपने आप को खुद से बेहतर नहीं जानता है। तो मुझे तो कोई शिकायतें नहीं है। हाँ, कुछ चेंजेस जो मैं चाहता हूँ वो मैंने उसे बता दिया है, उसे समझा दिया है और वो समझ चुकी है। बस यही कि आप अपने आप को थोड़ा रखिए, सामने रखिए, अपने पक्ष रखिए। माना थोड़ा लेट हुई है उस चीज़ का, उसे वो चीज़ नहीं है उसके पास, एक एडवांटेज वो लैक करती है, तो वो लेफ्ट आउट फील करती है। तो मैंने वही कहा कि आप अपने आप को वैसा महसूस मत कीजिए, आप अपने आप को रखिए सबके सामने, अपना पक्ष रखिए और सुनने वाले सुनेंगे, समझने वाले समझेंगे। नहीं, मुझे लगता है कि इस चीज़ को ज़्यादा ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं थी। चेंज होना नहीं होना इज समथिंग वेरी नेचुरल, आप कोई चीज़ प्लान नहीं कर सकते। लाइक हमने एक एक्सपेक्टेशन रखा था, हो सकता था वो बंदे ने वो एक्सेप्ट ही नहीं करते। हमारी चीज़ों में वो सब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, बहुत ग्रेसफुली उस चीज़ को हैंडल कर लिया, उन्होंने अपोलोजाइज कर लिया। सो ऑल दैट मैटर्स, हम दोनों ने अपनी बात को क्लियर कर लिया। इन द एंड ऑफ द डे वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, सबसे ज़्यादा मुद्दा ज़रूरी था, इंसान नहीं। तो मुद्दा सुलझ गया, इंसान सुलझ गए। देखिए, ये तो बहुत ही कॉमन थी, बहुत ही आसान सी क्वेश्चन थी जिसमें मिसकम्युनिकेशन, मैं कहूँगा एक शिकायत डालूंगा, जिसमें ना आयशा ने मनारा से इस बात में बात की, ना मुनावर ने मनारा से। लाइक इन तीनों ने एक दूसरे से इस बारे में बात नहीं की। एक सिचुएशन डेवलप होती गई और उन्होंने उसे कभी सॉर्ट करने की कोशिश नहीं की, लेकिन उन्होंने मुनव्वर के सामने जाके कोई गलत बात नहीं की। ये चीज़ मैंने दी, मैं मान रहा हूँ, एक वो नज़रिया, एक पक्ष है आपका, बट यार इंसान है, बात तो करेंगे किसी ना किसी से ना। आप किसी को सीधा काट के नहीं रख सकते कि आप दूर रहिए मुझसे, ये होना नामुमकिन है। क्योंकि आप एक घर में हो, आप बाहर होते तो शायद एक दूसरे से दूर रह सकते थे, और वो एक दोस्ती और बहुत हेल्दी चीज़ है अंदर। मैंने जाके आज चीज़ें महसूस की है और मैंने समझी है कि हेल्दी चीज़ें, बहुत चीज़ें बेहतर हैं अभी पहले के मुकाबले। बहुत घबराहट होती है, ऑब्वियसली बहुत घबराहट होती है, बहुत ही एक हेल्पलेस फीलिंग सी आती है कि काश हम होते। और कई दफ़ा हमें डाउट्स भी हुआ कि क्या उसे कंटिन्यू करना देना चाहिए, उसे ले आना चाहिए, बट हाँ, कुछ चीज़ें बातें थी, सुलझी थी, वो उसका कॉल था फाइनल। एंड आई थिंक उसने जो भी डिसाइड किया, शी वांटेड टू कीप द फाइट अप, तो वी आर प्राउड ऑफ इट। नहीं आएंगे, इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ। यहाँ पर वो लोग इसके बाद बाहर नहीं आएंगे और ऐसा कोई प्लानिंग नहीं था। मैं आयशा को पूरी तरीके से जानता हूँ, वो मुझे हर छोटी चीज़ बताती है और कोई प्लानिंग नहीं था। अगर इस चीज़ का एक भी सबूत आएगा तो मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ सबके सामने। एक होता है ना, पछतावे में आदमी रहता है, तो वो थोड़ा आपको भी लग रहा होगा, हमें भी लग रहा था कि वो बंदा पछतावे में है, तो हमें भी उस बंदे को थोड़ा स्पेस देना चाहिए। लेट हिम हैव हिज टाइम। वो एक गिल्ट, एक फेज जाता है जब आप नहीं समझ पाते क्या हो रहा है। इतना आसान नहीं था दोनों के लिए उस चीज़ को करना, और दोनों ने बहुत सूझबूझ और समझदारी के साथ किया। इमोशंस है, इस तरह को हम अक्यूज़ नहीं कर सकते कि आप इमोशंस कम ऑन टॉप ऑफ गेम में। शायद वही हुआ होगा उनको, वो पहले वाली चीज़ें भी हिट बैक कर रही होंगी। एक पैटर्न था, जब सब कुछ अच्छा चल रहा था सडनली बिगड़ गया, तो वो सब चीज़ों का एक बिल्डअप था मेरे हिसाब से, और वो एक पराठे पे आके फट गया। एंड इट वॉज वेरी नॉर्मल। मैं इसमें दोनों में से किसी को गलत नहीं बोलूँगा, ना मुनव्वर जी ने कुछ गलत किया, ना आयशा जी ने कुछ गलत किया। एक इमोशन से दोनों अपने अपने स्टैंड ले रहे थे। मुनव्वर जी अपने जगह पे बहुत सही थे, आयशा अपने जगह बहुत सही थी। उन्होंने उस चीज़ को बात की, एक झगड़ा हुआ, इमोशनल हाई पॉइंट पे गया, एंड देन इट वॉज सॉर्टेड आउट। तो इट्स अ गुड थिंग ना, ईशा इज ऑल्सो कॉम्पिटिशन वहाँ पे, वो भी हर किसी को एक कॉम्पिटिशन के नज़रिए से। एंड आई एम वेरी प्राउड, ईशा जैसी प्लेयर अगर आयशा को अपना डेंजर समझती हैं, विच मीन्स आयशा का गेम अच्छा है।
आयशा का दोस्त तो बहुत एक अभिषेक जी हैं अभी जो चल रहे हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है और कोई दुश्मन तो नहीं है वहाँ पर। शायद दिख रही होगी, मैंने नहीं देखा, बट अगर उसे ऐसा लगता है तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात है कि फीशा सीज हर एज अ डेंजर, क्योंकि उनको ऑरा से डर नहीं लगता था, वो भी एक वाइल्ड कार्ड। आयशा से लगता है, मतलब आयशा का गेम अच्छा है। तो ठीक है, कुछ चीज़ें हुई और डेफिनेटली मिसकम्युनिकेशन था, औरा जी ने आके वो चीज़ बात की और उन्होंने वो चीज़ को सॉर्ट कर दिया था। दे वर वेल ओवर इट। मेरे हिसाब से टॉप 5 मैं ऐसा कुछ अभी तक सोच नहीं रहा हूँ, मेरे लिए बस आयशा विनर है। ओके, अब मुनव्वर। मुनव्वर भी कंपटीशन है एक अच्छे। किसको किसको मैं देखना चाहता हूँ, मेरे पर्सनल फेवरेट्स आयशा, अभिषेक, अंकिता जी, ईशा जी और मुनव्वर जी। हम सबको बहुत गर्व है उस पर, हमारे छोटे बच्चे इतना अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसा तो कोई प्लान नहीं है या ऐसा कोई सोच विचार अभी नहीं किया हमने। कीप वोटिंग गाइस, आपकी आयशा अभी ऑलमोस्ट एक ही हफ्ता है और आप उन्हें वोट कीजिए पूरे दिल से, और उसका और अच्छा गेम मैं आपको बता रहा हूँ दिखेगा। उसकी एक असली अच्छी रूप जो है उसकी, एक खूबसूरत आयशा जो एक अच्छी इंसान है, वो भी आपको दिखेगी। तो कीप वोटिंग एंड ट्रॉफी आयशा जी लेके जाएंगी।